Hello students, today we are going to discuss about invitation and replies. Invitation and replies हमारे syllabus में आता है short composition के अंदर in which we have to write in about 50 words and which is of 4 marks. So what is an invitation? Invitation means to invite someone for an occasion. किसी मौके पे किसी को invite करना in a written form is called an invitation. We have two types of invitation. One is formal and the other is informal. हमने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि फॉर्मल इन्विटेशंस जो हैं यही हमारे कोर्स में पूछे जाते हैं. फॉर्मल इन्विटेशंस में हम अपने 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप में फॉर लॉट ऑफ इन्वाइटीज़, जब हमारे पास बहुत सारे इन्वाइटीज़ होते हैं और हम उनको एक साथ कोई इन्विटेशन भेजते हैं तो उसे फॉर्मल इन्विटेशन में कहा जाता है. वो ओकेजन हो सकता है जैसे कि वेडिंग, शादी, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, हाउस वार्मिंग पार्टी जो गृह प्रवेश जिसे कहा जाता है, इनॉग्रेशन, मान लीजिए किसी शॉप का इनॉग्रेशन होता है या किसी कंपनी शोरूम का इनॉग्रेशन होता है. स्कूल बेस्ड एनी फंक्शन और एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल स्कूल में हमारे कई तरह के फंक्शंस होते हैं जैसे कि एनुअल डे फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, तो इसमें हम कई सारे लोगों को एक साथ इनविटेशन भेजते हैं. तो उसे फॉर्मल इनविटेशन में जहाँ हम लॉट ऑफ इन्वाइटीज़ को एक साथ इनवाइट कर रहे हैं और ये बनता है हमारा कार्ड फॉर्मेट. जैसे कि आपके घर में भी शादी का कार्ड आता है, राइट? तो वही कार्ड आपने देखा होगा कि आपके आसपास में रहने वाले सभी लोगों को वही कार्ड जाता है या सबके लिए अलग अलग कार्ड आता है? सबके लिए सेम वही कार्ड जाता है, उसके अंदर का मैटर सबके लिए सेम होता है, राइट? तो वो एक फॉर्मल इन्विटेशन है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ होता है. कभी कभी हमें किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इनवाइट करना पड़ता है. जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो आप एज चीफ गेस्ट किसी को इनवाइट कर रहे हैं, या आपके कोई फंक्शन हो रहा है, कोई ओकेजन है, उसके लिए आपने अपने ऑफिसर को किसी को इनवाइट करा है उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए. तो वो एक फॉर्मल इन्विटेशन है जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए है. तो उसका फॉर्मेट क्या कार्ड फॉर्मेट बनाएंगे आप? नहीं, उसका आप कार्ड फॉर्मेट नहीं बनाएंगे. उसका आप क्या बनाएंगे? लेटर फॉर्मेट, विच इज इन ओनली 50 वर्ड्स. 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वो लेटर फॉर्म में होगा. जो लेटर हम लोग लिखते ही हैं उसी तरह का होगा और उसी लेटर फॉर्मेट में आपको उसको इनवाइट करना है, उस इंडिविजुअल को. अगर एक अकेला पर्सन है, अकेला बंदा है, उसको इनवाइट करना है. गॉट माय पॉइंट? अब क्या है, हमने यहाँ पे इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में भी आपको बताया है. बाई चांस मान लीजिए आपके घर में आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी है, गृह प्रवेश की पार्टी है और आपने केवल अपने किसी खास फ्रेंड को बुलाया है, ठीक है, किसी खास ही रिलेटिव को बुलाया है. अब क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो आप उसके साथ इनफॉर्मल हैं, ठीक है. तो आप उसको एक लेटर की फॉर्म में बनाएंगे. आप उसको कार्ड की फॉर्म में नहीं बनाएंगे, आप उसको एक लेटर की फॉर्म में बनाएंगे. तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कार्ड फॉर्मेट केवल तभी यूज कर रहा है जब हमारे पास बहुत सारे इनवाइटीज हैं. जैसे कि शादी के टाइम पर होता है, जब शादी का कार्ड बनता है तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, या कोई बड़ा फंक्शन होता है तो बहुत सारे लोग इनवाइटेड होते हैं. तो इसीलिए वहां पर हमको लॉट ऑफ इनवाइटीज होते हैं तो कार्ड फॉर्मेट में बनाना होता है. और आज हम इसी कार्ड फॉर्मेट की बात कर रहे हैं. सो कार्ड फॉर्मेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसमें क्या खास बातें होती हैं, एक बार वो जरा हम ध्यान से देख लेंगे. इट इज मेंट फॉर लॉट ऑफ इनवाइटीज, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. इट इज रिटन इन वन सिंगल सेंटेंस. ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस में होगा. इसमें कोई सेंटेंस बीच में आप एक से ज्यादा सेंटेंस होगा ही नहीं. एक ही सिंगल सेंटेंस चलेगा ऊपर से लेके नीचे तक, और कोई पंक्चुएशन का इसमें यूज नहीं होगा. कहीं आप फुल स्टॉप या कॉमा वगैरह एक्स्ट्रा अननेसेसरी कहीं पर नहीं लगाएंगे. यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसमें हमारा, ठीक है. यूज ऑफ थर्ड पर्सन, क्योंकि फॉर्मल इन्विटेशन है तो इसमें थर्ड पर्सन का हम यूज करते हैं.
इट शुड बी एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। आपको पता ही है इस क्वेश्चन में बॉक्स की बड़ी अहमियत है, आपको बॉक्स में से क्लोज करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट शुड बी यूज्ड। आप इसमें कई तरह के फॉन्ट यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो इनविटेशन है वो अट्रैक्टिव लगेगा, इसलिए आप कई तरह के इसमें फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हैं। ब्रीफ एंड प्रिसाइज एंड यूज ओनली 50 वर्ड्स, अप टू 50 वर्ड्स। ठीक है, ब्रीफ रखना है, प्रिसाइज रखना है, कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपको लगता है कोई नेसेसरी डिटेल नहीं है तो आपको खुद ही इन्वेंट करनी है, खुद ही बनानी है। ठीक है, ताकि क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो पूरी ही जानी चाहिए, तभी वो इनवाइट जो है कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो इनविटेशन जो आपने बनाया है वो इनकम्प्लीट होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि कार्ड फॉर्मेट के इनविटेशन में क्या क्या पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने बहुत ज़रूरी हैं। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ होस्ट। मान लीजिए कौन जो भी पर्सन उस एक्टिविटी को या उस फंक्शन को करवा रहा है उसका क्या नाम है, और किस अगर मान लीजिए कोई इस तरह का इनविटेशन है जिसमें कि आपको बताना पड़ रहा है कि ये पर्सन की क्या डेजिग्नेशन है। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के प्रिंसिपल इनवाइट कर रहे हैं तो आप उनके साथ नाम के साथ प्रिंसिपल भी लगाएंगे। ठीक है, तो आपको होस्ट के नेम एंड डेजिग्नेशन बताना है। सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉर्डियली इन्वाइटेड या सीक योर ग्रेशियस प्रेजेंस, इस तरह के आपने एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना है अपने इनवाइट में। अभी मैं आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी कैसे। ओकेजन और रीजन देना है आपको कि आपने किस ओकेजन पे बुला रहे हैं और क्या आपका रीजन है। नेक्स्ट, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, तभी वो जिसको आपने अपना इनविटेशन भेजा है तभी वो आपके इनवाइट के अकॉर्डिंग पहुंच पाएगा। मेंशन स्पेशल गेस्ट और वीआईपी इफ एनी। अगर मान लीजिए आपके फंक्शन में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, कोई वीआईपी आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर मेंशन करेंगे। फिर आरएसवीपी। आरएसवीपी एक फ्रेंच टर्म होती है विच मीन्स कि आप इस पे प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, इस पे आप रिस्पॉन्स दीजिए कि आप आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, तो आरएसवीपी लिखा जाता है। और आरएसवीपी के नीचे आप फिर वहाँ पे अपना एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जो ऑर्गेनाइजर है, जो फंक्शन करवा रहा है, एंड पुट इट इन अ बॉक्स। आपको बॉक्स में से क्लोज करना है। अब क्वेश्चन देखिए आप इसमें, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देंगे इधर। आपके फादर हैं, योर फादर मिस्टर राजकुमार गुप्ता, जो रिजाइड करते हैं, रहते हैं एट K18 कृष्णा नगर दिल्ली, वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ योर ब्रदर रोहित। वो आपके ब्रदर रोहित की सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं जिन्होंने IIT एग्जाम क्लियर करा है, और वो ही वॉन्ट्स यू टू ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन, और वो आपसे चाहते हैं कि आप एक फॉर्मल इन्विटेशन ड्राफ्ट करें, बनाएं फॉर पेरेंट्स ऑफ रोहित्स क्लास। रोहित्स की क्लास के लिए, पेरेंट्स के लिए आप इसको बनाएं। ऑन हिज बिहाफ, उनके बिहाफ पे आपको वो ड्राफ्ट करना है इन्विटेशन उनके लिए, जो कि मोर देन 50 वर्ड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशंस मिल गई हैं कि ये कौन कर रहा है फंक्शन, ऑर्गेनाइजर कौन है, नेम एंड डेजिग्नेशन जो है वो होस्ट का क्या है कि मिस्टर राजकुमार गुप्ता हैं, वो करवा रहे हैं। उसके बाद में वो क्या करवा रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, सक्सेस ऑफ रोहित की सक्सेस को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसने क्या क्लियर करा है, IIT एग्जाम क्लियर करा है। ठीक है, ये आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो गई। और वो लास्ट में जो आपको बताना है कि एड्रेस मैंने जैसे आपको कहा था कि एड्रेस आपको बताना ज़रूरी है। सो इसका जो हमने बनाया है वो इस तरीके से है कि मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार गुप्ता, कभी भी आप पहले मिसेज लिखेंगे, पहले मिस्टर नहीं आएगा, मिस्टर एंड मिसेज नहीं होएगा, मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार गुप्ता कॉर्डियली इनवाइट्स यू, बड़े मन से आपको बुला रहे हैं एट द सेलिब्रेशन पार्टी। किस चीज में बुला रहे हैं, सेलिब्रेशन पार्टी में बुला रहे हैं, ऑफ देयर सन रोहित सक्सेसफुली पासिंग द IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन। किस चीज में बुला रहे हैं, सेलिब्रेशन पार्टी में, अपने बेटे रोहित की जिसने IIT एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है। कब बुला रहे हैं, 8 बजे। कौन सी डेट को, 1 अगस्त 2020 को। कहाँ बुला रहे हैं, एट उत्सव बैंकेट हॉल, 84 राजभवन रोड, दिल्ली 55। ये डिटेल हमको क्वेश्चन में नहीं दी थी, बट ये हमने खुद बनाई है। ठीक है, क्योंकि आप अगर यही नहीं बताएंगे कि फंक्शन के लिए कहाँ जाना है, पर्सन ने जिसको आपने इनवाइट करा है, आप उसको कहाँ पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा, इसलिए उसको एड्रेस बताना जरूरी है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप खुद ही कुछ भी एड्रेस उसमें डालेंगे।
वो ज़रूरी है। ओके, देन लास्ट में आप RSVP डालेंगे एंड योर जो एड्रेस आपको गिवन है, ऑर्गेनाइजर का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो इस तरीके से आपका ये कार्ड फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट होता है।